सड़कों पर बस, पटरी पर ट्रेन, हवा में एयरप्लेन और फ्लाईओवर्स पर मेट्रो चलना हमारे लिए एक आम बात है। लेकिन क्या आपने सुना है अंडर वाटर मेट्रो के बारे में, जो अब दौड़ेगी कोलकाता में नदी के नीचे बने अंडरग्राउंड ट्रैक पर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लंदन, पेरिस और अंडर वाटर मेट्रो, ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनने के बाद हिंदुस्तानी बस हैरान हुआ करते थे। लेकिन अब हैरान होने का नहीं, दुनिया को हैरान करने का वक्त आ चुका है। लंदन पेरिस के बीच जो ट्रेन दौड़ी, उसका रास्ता पानी के नीचे से होकर जाता था। अब भारत के कोलकाता शहर में पहली बार हुगली नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ने जा रही है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे ये कोलकाता के यातायात का रुख बदल सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पश्चिम बंगाल से होकर हुगली नदी बहती है। इसे राज्य की पहचान के तौर पर देखा जाता है। 260 किलोमीटर लंबी हुगली गंगा नदी का ही एक हिस्सा है और इसी गंगा नदी की गोद में से होकर कोलकाता में मेट्रो के दौड़ने का रास्ता निकला है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन यहाँ नदी के नीचे से गुजरने वाली है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 6 मार्च को कोलकाता अंडर वाटर रेलवे मेट्रो का उद्घाटन किया। आइए अब आपको इस कोलकाता अंडरग्राउंड मेट्रो की खासियत के बारे में बताते हैं। पहली बार ऐसा होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे चलेगी। हावड़ा से एक्सप्लेनेड स्टेशन के बीच 4.8 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से करीब आधा किलोमीटर यानी 520 मीटर का रास्ता पानी से होकर जाता है। आधे किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। वर्तमान में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर 16.6 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें 10.8 किलोमीटर भूमिगत स्थित है, जिसमें हुगली नदी सुरंग भी शामिल है। मांझेरहाट मेट्रो स्टेशन एक अनोखा ऊंचा मेट्रो स्टेशन है, जिसमें एक नहर भी शामिल होगी। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने के साथ साथ हावड़ा का ईस्ट वेस्ट मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है। पानी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पानी के नीचे होने के बावजूद सुरंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक बूंद पानी भी सुरंग के भीतर नहीं घुस पाएगा। देश के इंजीनियर्स के लिए पानी के नीचे सुरंग की खुदाई करना कितना बड़ा चैलेंज था, उसे इस बात से समझिए कि किसी भी वक्त पानी का खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए टनल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन मंगवाई गई, उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर नदी के भीतर किसी भी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मशीन सबमरीन की तरह जिंदगियों की रक्षा करती। दरअसल पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि बीच में नदी होने की वजह से सियालदह से एस्प्लेनेड तक की मेट्रो आती थी, लेकिन अब नदी के नीचे टनल तैयार होने से 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन गए हैं। कमाल की बात यह है कि हर रोज जिन यात्रियों को हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता था, वो सिर्फ चंद मिनटों में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। कोलकाता घनी आबादी के बोझ से दबा वो शहर है जहां सड़कों की भी सांस फूलने लगती है। हावड़ा और सियालदह के बीच सड़क से दूरी तय करने में 1 घंटे से 45 मिनट तक लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर आवाजाही में आसानी होगी, वहीं लोगों का समय भी बचेगा, साथ ही जिससे ट्रैफिक कुछ हद तक नियंत्रित रहेगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।